कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें। जैसा कि आज का विषय है बच्चे और बच्चों की समस्याएं। मित्रों, बच्चे सबके प्रिय होते हैं और बच्चों को जरा सी भी परेशानी हो जाती है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। एक तो वैसे ही बच्चों को पालने पोसने में इतनी मेहनत होती है, ऊपर से बच्चों को कुछ परेशानी हो जाए तो और मुसीबत। तो यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बच्चों से संबंधित कुछ उपाय और अलग अलग परेशानियों से संबंधित अलग अलग उपाय मैं यहाँ बताऊंगा आपको आज। मित्रों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले पिछले वीडियो में भी ये कहा था और आज मैं दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने बहुत करीब से देखा है इस चीज़ को, इसलिए मैं आज दूसरी बार इस बात को कह रहा हूँ कि जब आप जिसके भी उपाय करते हैं, जिस आचार्य को भी आप मानते हैं, आप उनके उपाय कीजिए, पर मन से कीजिए। आप अगर नहीं भी मानते हैं इन चीज़ों को तो भी जब आप उपाय करें, मैंने बताया था कि जरूर करें, करके देखें, लेकिन अगर आप उपाय कर ही रहे हैं तो उन्हें पूर्ण विश्वास से करें, ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और उपाय करें। शंका ना करें उपाय करने में। जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमें कोई शंका नहीं होती, ऐसे जब हम उपाय करें तो हमारे को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए और अपने आचार्य पर पूर्ण विश्वास रखकर उपाय करें। और अगर उपाय से लाभ मिलता है तो अगली चीज ये ध्यान रखनी है कि अपने आचार्य की कभी भी निंदा ना करें, उनकी प्रशंसा करें। जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी लोग उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप उनकी प्रशंसा जरूर करें। इससे उपायों का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है, ये आप खास ध्यान रखें। वरना उपाय का कई बार फल नहीं मिल रहा होता है और लोग ये सोचते हैं कि उपाय ही बेकार है, हमें उपाय नहीं करने चाहिए थे। ऐसा नहीं है, सब आपको ईश्वर से संबंधित उपाय ही बताए जाते हैं, पूजा पाठ ही बताई जाती है। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग कोई भी मेरा चैनल पहली बार देख रहा है, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इन उपायों का लाभ उठा सकें तो मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जिसके भी काम की वीडियो हो उसे जरूर शेयर करिएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने मूल विषय के ऊपर। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है नजर दोष। दोस्तों, ये परेशानी बच्चे के जीवन में कई बार आती है। जब भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, जिद्दी हो जाए, बात बात पर रोना शुरू कर दे, दूध पीना छोड़ दे और चाहे कितनी भी भूख लगी हो दूध को हाथ ना लगाए, तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे को नजर लगी हुई है या फिर टोक लगी हुई है। और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं, उनको देखकर सबको लाड आता है और ना चाहते हुए भी बच्चों को नजर लग जाती है। अपनी नजर भी कई बार माता पिता की नजर भी लग जाती है। परंतु छोटे छोटे उपाय करके हम घर में ही बच्चे को इस बला से दूर कर सकते हैं। नजर सिर्फ बहुत छोटे बच्चों को नहीं लगती है, बड़े बच्चों को भी नजर लग जाती है, वो भी अक्सर इसके शिकार हो जाते हैं। तो जो बड़े बच्चों को नजर लग जाती है उनमें चिड़चिड़ापन तो होता ही है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, जिद करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नजर दोष से बच्चे बार बार बीमार होने लगते हैं, बल्कि मैं कहूँगा बीमार जल्दी जल्दी होते हैं लेकिन ठीक देर से हो रहे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ उपाय। पहला उपाय यह है कि थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी राई एक कागज पर रख लें, उस कागज की पुड़िया बना लें, उसको रख करके पुड़िया बना लें। उस पुड़िया को बच्चे के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार, ध्यान से सुनिएगा, क्लॉकवाइज 7 बार वार कर उसको गैस पर जला दें। जलाने के बाद जो राख बची है उस राख को सिंक में डालकर बहा दें। दूसरा उपाय है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी पीली सरसों, 5 साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी राई। ये सब लेकर इनको एक लोहे की कटोरी लेनी है, उस लोहे की कटोरी में डाल देना है और बच्चे के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घड़ी की दिशा में 7 बार उसको वार कर और उस कटोरी को में कपूर डालकर, कपूर पीस कर थोड़े टुकड़े टुकड़े डालकर कपूर के घर के बाहर ले जाएं और घर के बाहर ले जाकर उसको जला दें। फिर वापस आए, घर के बाहर ही हाथ पैर धोकर घर में आ जाएं। उसके बाद जो कटोरी आपके पास है उस कटोरी को धोकर रख दें, बाद में फिर कभी काम आएगी। तीसरा उपाय है, ये बहुत आसान उपाय है और बहुत इफेक्टिव है। एक रस से भरा नींबू लें, पीला नींबू रस से भरा हुआ, बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर उसमें लोहे के चाकू से कट लगा दें, यानी कि लोहे के चाकू से उस नींबू को बीच से थोड़ा सा काट दें। फिर उसे किसी सुनसान जगह पर जाकर फेंक दें और
हाथ पैर धोकर घर आ जाएं। और खास ध्यान रखना है कि जब आपने नींबू जहाँ पर फेंका है वहाँ पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, और अगर आप अगले दिन उसी जगह से निकल रहे हैं तो नींबू को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है कि मैंने उसको कहाँ फेंका था। तो इनमें से कोई भी उपाय करके, बहुत आसान उपाय हैं, कोई भी उपाय करके आपके बच्चे का नज़र दोष दूर हो जाएगा, बच्चा पहले की तरह खेलने लगेगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा और खाने पीने लग जाएगा। मित्रों, कई बार बच्चे नींद में डरते हैं, उन्हें डरावने सपने आ रहे होते हैं, या छोटे बच्चे रात को अचानक नींद में डरकर उठ जाते हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे यदि बच्चा बार बार नींद में डर रहा है तो दो उपाय करते हैं। पहला, बच्चा जहाँ सोता है, जहाँ उसका सिर होता है, उसके बिस्तर पर या गद्दे के नीचे एक लोहे का चाकू रख देते हैं। बड़ी सावधानी से रखते हैं जिससे बच्चे को कोई हानि ना हो। एक लोहे का चाकू रख देते हैं। दूसरा, किसी भी रविवार या मंगलवार वाले दिन हम बच्चे के सिरहाने एक फिटकरी का टुकड़ा रख देते हैं और सुबह उस फिटकरी के टुकड़े को उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तो लोहे का चाकू तो रखे रहने देना है हमेशा, परंतु फिटकरी का जो टुकड़ा है रखना है, घर से बाहर फेंकना है। ये उपाय आपको तभी करना है जब बच्चा बहुत परेशान हो रहा हो। लोहे का चाकू हमेशा रखे रहने दें। मित्रों, कभी कभी कुछ बच्चे अचानक मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि वो हमेशा छुप कर ही मिट्टी खा रहे होते हैं। अगर कारण देखते हैं इसका मिट्टी खाने का, तो बच्चे के अंदर कैल्शियम या फिर आयरन की कमी हो जाती है और उस वजह से बच्चे मिट्टी या चौक, जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, चौक आदि खाना शुरू कर देते हैं। वो खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मिट्टी तो भगवान श्री कृष्ण भी खाते थे। बचपन में आपको याद होगा वो एपिसोड जहाँ श्री कृष्ण छिपकर मिट्टी खा रहे होते हैं, तो माता यशोदा उनको पकड़ लेती हैं और वो बाल लीला के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं कि मैया मैं तो मिट्टी नहीं खा रहा था। और मैया उनको डांटती है और कहती है कि मुंह खोल कर दिखाओ। और जब मैया को मुंह खोल कर दिखाते हैं तो उनको सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दे जाता है और यहाँ मैया डर भी जाती हैं। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, परंतु ये एक बहुत छोटी एक सामान्य समस्या है बच्चों के साथ। अब करना क्या है, मैं वो घरेलू उपाय आपको बता देता हूँ। पहला उपाय यह है, आपको 2-3 लौंग लेने हैं, उनको पीस कर उनका चूरा बना लेना है, चूर्ण बना लेना है और 1 कप पानी में उनको उबाल देना है। तब तक उबालना है जब तक आधा कप पानी न रह जाए। फिर इसे सुबह, दोपहर, शाम 3 बार प्रतिदिन चम्मच से बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना है। दूसरा उपाय है, पहला उपाय नहीं होता है तो दूसरा उपाय है, केले का 1/3 भाग यानी कि 1/3 केला लेना है, उसे मैश कर लेना है अच्छे से और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है। उसे दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिला देना है। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं। पहला उपाय में थोड़ा सा बच्चे को हो सकता है कड़वा लगे, वो ना पानी को पीना पसंद करे या रोए। अगर वो नहीं करता है तो दूसरा उपाय है, दूसरा केला भी मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है, तो ये उपाय दूसरा वाला आराम से किया जा सकता है। परंतु दोनों में से जो भी उपाय आप शुरू करते हैं उनको 15 दिन तक करना है। ध्यान रखिएगा, दिन में 3 बार, यानी कोई भी उपाय आप शुरू करते हैं उनमें दिन में 3 बार करना है और 15 दिन तक लगातार करना है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको यहाँ आपके बच्चे के विषय में दी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और लंबी आयु को प्राप्त करें और आप लोग भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबका परिवार सुखी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद।